आज आपका दयाल मैथ क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आप चाहते हैं कि नित्य नए वीडियो आपको प्राप्त हो तो हमारे चैनल दयाल मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नई नई जानकारियां आप तक उचित समय बोर्ड परीक्षा से पहले पहुंचा सकें। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के संबंध में। नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, दर्पणों की परिभाषाएं और दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी। बच्चे गलती कहां कर देते हैं, अक्सर देखा जाता है परीक्षा में कि किसी ने पूछ दिया कि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। बच्चे गलती कर जाते हैं। इसका सीधा सा कारण यह है कि बच्चों को प्रतिबिंब खींचने के नियमों का ज्ञान नहीं है। तो बच्चों, आज हम आपको दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम बताने जा रहे हैं। देखिए, इसके 3 नियम हैं। पहला नियम आपका है ये आपका रहा अवतल दर्पण। ये आपका रहा उत्तल दर्पण। पहला नियम हमारा कहता है मुख्य अक्ष, चूंकि वस्तुएं मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखी जाती हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। इसमें भी ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। दोनों में एक साथ देख रहे हैं आप। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये नियम नंबर 1 है आपका। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि बिना सोचे समझे आप देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण जा रही है तो फोकस से होकर ही जाएगी। पहला नियम। इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, चूंकि दर्पण है, दर्पण अपारदर्शी होता है तो उधर तो नहीं जा सकती है, लेकिन हमें लगेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ऐसा लग रहा है कि फोकस से होकर आ रही है। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्यों प्रतीत होती है? क्योंकि ये अविलंब खींचा जाएगा, अविलंब सीधे केंद्र को जाता है। और आपको बताया गया आपतन कोण, जो कि आपतित किरण और अविलंब के मध्य बनता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये अविलंब होता है, तो जितने अंश पे जाती है उतने अंश पे रिटर्न हो जाती है। उसको हम डाट डाट करके पीछे ले जाते हैं तो लगता है कि फोकस से आ रही है। नियम नंबर 2, इसको हम शब्दों में लिख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती, किसमें जाती है? अवतल दर्पण में। या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत
प्रतीत होती है। ये किसमें है? उत्तल में। पहला नियम आपका शायद आप समझ गए होंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। एरो ऊपर को है, इधर इसका हेड है, इसका मतलब ये किरण इधर जा रही है। आपका नियम नंबर 2, इसको हम देखते हैं। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसमें देखेंगे अवतल में जो फोकस की ओर किरण जा रही है, ये पहुंची नहीं वहां तक, यहां तक। जो किरण फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही थी वो दर्पण से परावर्तित हुई और परावर्तित होकर उसने मुख्य अक्ष के समांतर चलना शुरू कर दिया। तो मतलब कहने का हमारा सीधा है नियम नंबर 2, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अवतल दर्पण में। तथा या मुख्य अक्ष की मुख्य फोकस की ओर जाती नहीं है, जाती हुई प्रतीत आभास हो रही है। किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका नियम नंबर 2। ये छोटी छोटी त्रुटियां हमें परीक्षा में नंबरों से दूर ले जाती हैं। अगर इन पर बहुत बारीक ध्यान रखेंगे तो ये त्रुटियां नहीं होंगी और शायद हमारा परसेंटेज जो है वो अपेक्षा से उम्मीद से ज्यादा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जानकारियां मिलती रहें तो आप दयाल मैथ क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी लेते रहिए। अब आपका आता है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में फिगर आपका चेंज हो जाएगा। नियम नंबर 3 हमारा कहता है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी रास्ते पर परावर्तित होकर लौट आती है। इसमें हो जाएगा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। नंबर 3, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अवतल, ये अवतल में जा रही है
या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर सीधे लौट जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रकाश के 3 नियम वस्तुओं के प्रतिबिंब खींचने में किस प्रकार मददगार साबित होंगे। इन तीनों नियमों का आप गहराई से अध्ययन कीजिएगा तो परीक्षा में आने वाले जो किरण आरेख खींचने के लिए आते हैं कि वस्तु हमारी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, किरण आरेख खींच करके दिखाइए। अगर आपको ये तीनों नियम याद होंगे तो आप मिनटों में प्रतिबिंब खींच करके आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। एक बार यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नित नए वीडियो, नई जानकारियां जुटाने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए दयाल मैथ क्लासेस